नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है भारत के विभाजन। आप में से कितने लोग जानते हैं कि भारत का कितने बार विभाजन हुआ? आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन, आज के इस जानकारी का विषय है भारत का विभाजन। प्रश्न यह है कि भारत का विभाजन कितनी बार हुआ? उत्तर यह है, ब्रिटिश शासन द्वारा 61 वर्षों में 7 बार भारत का विभाजन किया गया। अफगानिस्तान 1876 में भारत से अलग हुआ था। इसके पूर्व अफगानिस्तान समग्र भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 1904 में भारत से नेपाल एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। 1906 में भूटान भारत से अलग हुआ। 1907 में तिब्बत और 1935 में श्रीलंका तथा म्यांमार और बर्मा 1937 में भारत से अलग हो गए। ये सभी देश किसी समय भारत के ही एक हिस्सा हुआ करते थे। इसी क्रम में 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। अखंड भारत का भारत विभाजन, अखंड भारत का भारत विभाजन 7 बार पहले भी हो चुका है। अखंड भारत हिमालय से हिंद महासागर तक और ईरान से इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। 1857 में वर्ष 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो कि अब वर्तमान में सिमटकर 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। 1857 से 1947 तक भारत कई बार बाहरी शक्तियों के द्वारा खंडित और विभाजित किया जाता रहा है। भारत से अफगानिस्तान 1876 में, नेपाल 1904 में, भूटान 1906 में, तिब्बत 1907 में, श्रीलंका 1935 में, म्यांमार 1937 में और पाकिस्तान 1947 में अखंड भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में सफल रहे हैं। श्रीलंका 1935 में अंग्रेजों ने श्रीलंका को भारत से अलग कर दिया। श्रीलंका का अखंड भारत के समय जो पुराना नाम था वह था सिंहल द्वीप। बाद में सिंहल द्वीप नाम का देश अलग से बनाए जाने पर उसका नाम बदलकर सिलोन कर दिया गया। सम्राट अशोक के शासन काल में श्रीलंका का नाम ताम्रपर्णी भी था। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। श्रीलंका अखंड भारत का एक अंग रहा है। इसी तरह अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का प्राचीन नाम, भारत अखंड भारत के समय अफगानिस्तान का प्राचीन नाम उपगनास्थान और कंधार का गांधार नाम था। अफगानिस्तान एक शैव देश था। महाभारत में वर्णित गांधार अफगानिस्तान में है, जहां से कौरवों की माता गांधारी और मामा शकुनी अखंड भारत में आए थे। कंधार यानी गंधार का वर्णन शाहजहां के शासनकाल तक भी
मिलता है और यह भारत का हिस्सा, अखंड भारत का हिस्सा था। 1876 में रूस और ब्रिटेन के बीच गंडमक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस गंडमक संधि के बाद अफगानिस्तान को एक अलग देश के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। म्यांमार जिसे बर्मा के रूप में भी जाना जाता है, म्यांमार का प्राचीन नाम ब्रह्मदेश था। 1937 में म्यांमार यानी बर्मा या ब्रह्मदेश को एक अलग देश की मान्यता अंग्रेजों ने दी थी। प्राचीन काल में अखंड भारत का एक विस्तृत और विस्तृत स्वरूप रहा है, जिसे बार बार विभाजित करके आज की स्थिति में पहुंचा दिया गया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।